हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें टोटली क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है उसको करेक्ट करना है, उसको निशान लगाना है। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह दिए हैं। पहले वीडियो को रोक के आप खुद वहां पे टिक करें, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, खुद टिक करें, उसके बाद में फिर से जो मैं बताऊं उसको देखना है। ठीक है, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना, उसकी प्रकृति को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी एसएससी या फिर पुलिस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को ध्यान दें। और हाँ, यदि से कि एमपीपीएससी प्री की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के सारे प्रश्न रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न है, प्रकृति वर्णवाद से विशेष संबंध था। मतलब यहाँ पे प्रश्नों को ध्यान से यदि पढ़ें तो प्राकृतिक वर्णवाद, ठीक है, तो ये शब्द को केवल ध्यान रखना है, प्राकृतिक वर्णवाद। कभी प्रश्न में ये आए तो समझ जाना है कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। तो प्राकृतिक वर्णवाद मतलब इसका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आप खुद वीडियो को रोकें और इसमें टिक करें, उसके बाद यहाँ पे देखें। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। और चलो देखें यहाँ पे, तो प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था, किसका था? डार्विन का, रॉबर्ट हुक का, डी ब्रिज का, लेमार्क का। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है वो है डार्विन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? डार्विन। रॉबर्ट हुक नहीं है, कोशिका से संबंधित है, कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में डी ब्रिज ये उत्परिवर्तनवाद का नियम को किया था, और ये लेमार्क जैव विकास का। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्राकृतिक वर्णवाद ये किसका है? डार्विन ने। ये डार्विन ने इससे संबंधित पूरा अध्ययन किया था और थ्योरी दी थी। क्लियर है? अब सेकेंड देखें, तो सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें क्या दिया है पहले ध्यान से पढ़े, अब वीडियो को रोक के उसके बाद में टिक करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो शब्द है अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिका या अनुवांशिक के नियम के जन्मदाता है। ठीक है, या अनुवांशिक या फिर यहाँ पे अनुवांशिकता आएगा। ठीक है, अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है। तो कौन है अनुवांशिकता के जन्मदाता? डार्विन है, वेलेस है, मेंडल है और लेमार्क है। इन चारों में से कोई भी एक है। तो सबसे पहले आपको वो बता दूं जो नहीं है। ठीक है, लेमार्क नहीं है, क्यों? क्योंकि यह जैव विकास से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे आ गया है, तो ये डार्विन यहाँ पे वर्णवाद का सिद्धांत इसने दिया था, डार्विन ने। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब फिर यहाँ पे वेलेस, तो वेलेस तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में फिर मेंडल, तो मेंडल ने यहाँ पे अनुवांशिकता का नियम दिया था, अनुवांशिकता का सिद्धांत जिसने दिया था मेंडल ने दिया था। तो यहाँ पे ये मेंडल है। ध्यान से यदि से आपने पढ़ा होगा, यदि ल्यूसेंट में ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें दिया है, जिसमें से कि मटर के दाने के ऊपर सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था। उसमें से कि यहाँ पे अनुवांशिकता की खोज हुई थी, अनुवांशिकता के बारे में पूरा अध्ययन किया था और थ्योरी दी थी मेंडल। अनुवांशिकता मतलब मेंडल। ठीक है, क्लियर याद रखना इसको। उसके बाद फिर है तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में क्या है कि डीएनए संश्लेषण, उसका जो पूरे प्रश्न का मेन जो पॉइंट है, कीवर्ड है, वो क्या है? डीएनए संश्लेषण, ये वाला। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको ये बोलते हैं। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है डीएनए का। तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों को देखें ध्यान से और टिक करें। तो इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? कॉर्नबर्ग। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? कॉर्नबर्ग। उसके बाद में बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे चौथा प्रश्न है, 4th नंबर का है। इसमें ध्यान से पढ़ें पहले प्रश्न को। ठीक है, मैं से पढ़ के बताऊं उससे ज्यादा अच्छा है, वीडियो को रोक के आप खुद पढ़ें, तो खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुद पढ़ें क्या लिखा है। फिलोसॉफिकल जूलॉजी के लेखक
फिलोसॉफिकल जूलॉजी के लेखक। तो यहाँ पे ये एक बुक है, ठीक है, फिलोसॉफिकल जूलॉजी, ये एक बुक है, इसके लेखक इन चारों में से कौन है ये बताना है, ठीक है। बुक का नाम फिर से देख लें, फिलोसॉफिकल जूलॉजी, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे फिलोसॉफिकल जूलॉजी के लेखक कौन है, मेंडल, लेमार्क, डार्विन और डी ब्रिज, इन चारों में से कोई भी एक है। तो जैसे कि फिलोसॉफिकल जूलॉजिकल जो बुक लिखी थी जूलॉजी, ये लिखी थी लेमार्क ने लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी, लेमार्क। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका फोर्थ का फिलोसॉफिकल जूलॉजी का लेखक कौन है, लेमार्क है। तो इसको यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये वाला ये से कि पुलिस की एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, फिलोसॉफिकल जूलॉजी ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको खास ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु आपने देखा होगा कि अभी से जीवाणु से संबंधित पूरा टॉपिक चल रहा है, उसकी क्लास वगैरह भी चल रही है, आपको से वीडियो और शाम तक मिल जाएगा क्लास, ठीक है। तो उसको भी देखें ध्यान से और उसमें पूरी डिटेल देखें ताकि से आपको एक एक चीज पूरी क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लुई पाचर ने या लुवेन हॉक ने, लेमार्क ने, मेंडल ने, ठीक। तो इन चारों में से ए, बी, सी और डी चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा है आप खुद टिक करें, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, ठीक है। तो आपने टिक कर लिया होगा और इसका एकदम राइट आंसर है वो है ल्यूवेन हॉक, ठीक है। किसने, ल्यूवेन हॉक ने, इन्होंने की थी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 5 यहाँ पे कंप्लीट हुए प्रश्न। उसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन को यहाँ पे लेते हैं, बस बने रहिए क्लास में। और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। इसके बाद में यहाँ पे 6वां प्रश्न है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ये बोला गया, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। हरगोविंद खुराना ये नाम है, कोई वैज्ञानिक है, ठीक है। तो हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो नोबेल पुरस्कार की बात हो रही है। और आपको ये बता दूं कि ये वाला जो प्रश्न है 6वें नंबर का, ये कई एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और बहुत रिपीटेशन हुआ है इसका, ठीक है। तो अब देखो इन 4 ऑप्शन में से ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा एकदम करेक्ट आंसर है। साहित्य में मिला था नोबेल पुरस्कार, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर भूगोल में, या फिर अर्थशास्त्र में, तो किसमें मिला था ये, तो लगा ले अपना टिक। और इसका एकदम जो राइट आंसर है वो है चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे मिला था इनको, ठीक है। तो इस तरीके से हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था क्या, नोबेल पुरस्कार। क्लियर। अब बढ़ेंगे आगे और 7वें नंबर का प्रश्न है। इसमें बोला हृदय मतलब हार्ट, ठीक है, हार्ट बोलो या फिर हृदय बोलो, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था। प्रतिस्थापन मतलब ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो प्रतिस्थापन किसने किया था हृदय का सबसे पहला, या फर्स्ट बार किसने किया था ये बताना है। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था, विलियम हार्वे, लुई पाश्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड और लेमार्क, इनमें से कौन है। तो इसका एकदम जो राइट आंसर है वो ये है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो 7वां कंप्लीट हुआ। 7वें नंबर पे है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, ठीक है। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी, डी। मेघनाथ साहा ने, ए फ्लेमिंग ने, ए फ्लेमिंग मतलब सही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसके बाद में वाटसन एंड क्रिक, और डी है स्टीफन हॉकिंस, ठीक है। हॉकिंस यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन स्टीफन हॉकिंस है पूरा। तो इसमें से कौन सा है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था। प्रश्न को ध्यान से पढ़े उसके बाद इसका आंसर लगाएं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित करने वाला व्यक्ति था वो है वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ये है। फिर 9वें नंबर का 9th, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। तो जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, मतलब सिर्फ प्रश्न थोड़ा सा बदला हुआ था,
ये थोड़ा सा चेंज करके दिया है, लेकिन प्रश्न लगभग वही है। तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किसने दिया था? पाश्चर ने, अरस्तु ने, मेंडल ने या फिर डार्विन ने? देखो लुई पाश्चर ने क्या किया था, इसने किण्वन की क्रिया पर काम किया था, ठीक है, और से की एक टीके की खोज की थी। उसके बाद में फिर दूसरा है अरस्तु, तो अरस्तु नहीं है इसमें, इसका एकदम राइट आंसर नहीं है। और मेंडल भी नहीं है, क्योंकि मेंडल ने किसका आविष्कार किया था? आनुवंशिकता, ठीक। तो यहाँ पे एकदम जो राइट आंसर वो क्या है? डार्विन, ठीक है। डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, क्लियर। उसके बाद लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो 4 बीमारियों के नाम दिए हैं, मतलब टीकों के नाम दिए हैं। सबसे पहला पोलियो टीका, पोलियो के टीके का खोज किया था क्या इसने? लुई पाश्चर ने तो नहीं किया था। इंसुलिन, पेनिसिलिन और रेबीज टीका, तो यहाँ पे लुई पाश्चर ने जो खोज की थी वो रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज की थी। और रेबीज जो बीमारी होती है वो कैसे होती है ये भी आपको बता दूं। जब कोई से की लोमड़ी या फिर कोई कुत्ता काट लेता है किसी व्यक्ति को, तो उसको रेबीज की बीमारी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे उसके बचाव के लिए यहाँ पे रेबीज का टीका बनाया गया था, मतलब उसकी खोज की थी किसने? लुई पाश्चर ने। तो इस तरीके से उसने यहाँ पे अपने जो टोटल 10 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए, उनको अच्छी तरीके से एक बार और वीडियो को रिवाइज कर ले और देख ले, ताकि अच्छे से एक मतलब सही तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप से प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए